नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश वशिष्ठ। सबसे पहले तो आपको दिवाली मुबारक हो। खूब लक्ष्मी बरसे, हर इंसान पे बरसे, क्योंकि आज के जो हालात हैं वो काफ़ी नाजुक हालात हैं। कल मैंने आपसे एक सम्मेलन की बात की थी कि जो पहले के सम्मेलन होते थे और जो आज के सम्मेलन होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि हर सम्मेलन, दोबारा बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर सम्मेलन ही पैसों के लिए हो। कुछ व्यक्ति हैं जो आज भी जो सम्मेलन करा रहे हैं बगैर किसी लालच के करवा रहे हैं। उनमें से जो एक हैं, जो मेरी नॉलेज के अंदर है, मेरे परिचित हैं, धर्मेंद्र बंसल जी, पटवारी जी के नाम से मशहूर हैं। सबसे पहले इन्होंने काफ़ी साल तक, वो अब भी चल रही है, एक पटवारी जी साइट बनाई और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं कस्टमर से। ज्योतिषियों का नंबर डाला, सीधा ज्योतिष को फ़ोन करे, टाइम रखा गया कि फलां ज्योतिष इतने से इतने बजे तक आपको फ्री आपकी कुंडली चेक करेगा या आपकी समस्या हल करेगा। काफ़ी साल हुआ ये और अब भी चल ही रहा है। और जो इन्होंने पहला सम्मेलन कराया तो वो एक मंदिर में करवाया। बहुत अच्छी बात है ये। फिरोजपुर के अंदर एक मंदिर में करवाया और जो रहने का इंतज़ाम था वो भी नॉर्मल था, जैसे कि मैंने कल आपको बताया। तो सक्सेस रहा सम्मेलन, लोग आए, खुशी गए। दूसरा सम्मेलन फिर इन्होंने फिरोजपुर कराया और जब वही उसी मंदिर में। और तीसरा जो सम्मेलन पटवारी जी ने करवाया ये भी निःशुल्क था। उसके बाद इन्होंने जो सम्मेलन कराया वो चिंतपूर्णी में करवाया। कितना महान कार्य, और वो भी फ्री। चिंतपूर्णी में करवाया सम्मेलन और कोई पैसा नहीं रखा। देखो, मैंने कल भी कहा था कि कराओ तो तीर्थ स्थान कराओ, धार्मिक जगह कराओ। वहाँ भी 2 धर्मशालाएं ली गई। माँ चिंतपूर्णी के दर्शन भी करवाए और रहना और खाना तीनों टाइम का, और फिर सम्मानित करने का सब कुछ। कुछ भी नहीं लिया इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से। हाँ, अगर कोई अपनी मर्जी से दे जाए तो ना भी नहीं है। यही मेरा असूल है। उसके बाद इन्होंने जो सम्मेलन कराया वो कराया सालासर। अब सालासर में जो सम्मेलन हुआ, कहाँ फिरोजपुर, कहाँ सालासर, मेरे ख्याल से 500 किलोमीटर दूर घर से। और 2-3 चक्कर सम्मेलन कराने से पहले लगे भी होंगे निश्चित रूप से। धर्मशाला बुक करने, हलवाई बुक कराना, रहने का स्थान बुक कराना। तो उस टाइम पटवारी जी की एंट्री जो थी, फ्री सम्मेलन था, हर किसी ने एंट्री करवाई। 200 से 250 एंट्री होगी कि हम आएंगे। अब फ्री के चक्कर में, अब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है एक बार मनसा देवी सम्मेलन में, कि फ्री सम्मेलन हम रख देते हैं और दुनिया मैं भी आऊँगा, पूरा फोटो उसके कार्ड बनाकर फेसबुक पे लगाना, मेरा आप मुख्य मेहमान, मुख्य अतिथि, वो भी सारा काम करना। एक स्पेशल आदमी रखना पड़ता है ये ऐसे बैनर बनाने के लिए, सबके बैनर बनवाना। और उसके बाद
जो फ्री सम्मेलन रहता है उसमें 250 से 300 लोगों की एंट्री बड़े आराम से हो जाती है, बगैर कुछ मेहनत किए। किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, बस ये कह दो कि फ्री सम्मेलन है। तो हुआ क्या, सालासर के अंदर जितने लोगों ने एंट्री करवाई थी 50% आए, 50% नहीं आए, क्योंकि उनके दिमाग में था भाई फ्री तो है ही है, जाए ना जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु उसमें स्पॉन्सर को जो है वो हानि होती है। अब 500 आदमियों का खाना हम बनवाएं, 500 आदमियों के हिसाब से हम करियाना भी लेके जाएं या वहाँ से ख़रीदें, और उसके बाद कम लोग आए, क्योंकि उनके कोई सिर में दर्द है ही नहीं। भाई हमने 1100 या 2100 रुपये फीस दे रखी है, वो कोई है नहीं है। पैसे जमा कराएंगे तो फिर वो 100% आएंगे, पैसे जमा नहीं कराएंगे तो फ्री सम्मेलन। फिर तब से हमने सोचा कि ये मेरे साथ भी हुआ था मनसा देवी मंदिर में, किसी ने बहाना लगा दिया जी सर्दी बहुत है, किसी ने लगा दिया जी मेरे ये हो गया, मेरा वो हो गया जी, वशिष्ठ जी नहीं आए। उनके नाम की जो ट्रॉफियाँ थी जो हमने बनवाई थी वो भी सब ख़त्म, और उसके बाद जो है राशन पानी उसका भी नुकसान। सब चीज़ का ये रहा नुकसान हमें इस चीज़ का। तो फिर हमने ये सलाह की कि नाम मात्र फीस रखी जाए। नाम मात्र फीस रखी जाए। तो हमने अब हरिद्वार करवाया। हरिद्वार में भी जो है एक मंदिर के अंदर आश्रम था, धर्मेंद्र बंसल जी ने करवाया। उसी आश्रम के अंदर वही धर्मशाला, वहाँ पे रहे लोग, सभी खुश होकर गए। नाम मात्र फीस रखी 1100 या 2100 जो भी है, बिल्कुल नाम मात्र। हरिद्वार में लोगों ने गंगा दर्शन भी किए, गंगा स्नान भी किया। अब फिरोजपुर से गंगानगर देखो कितनी दूर है। तो अब दोबारा फरवरी में सम्मेलन है। अब जो सम्मेलन है उनका वो गंगा के किनारे है, गंगा बह रही है, गंगा के साथ एक आश्रम है, उस आश्रम में सम्मेलन है। आपको बताता हूँ कितना आनंद आएगा और कितनी पॉजिटिविटी मिलेगा। मेरे हिसाब से हमारे जो है उत्तर भारत में 2 ही आदमी हैं जो इस प्रकार का सम्मेलन करा रहे हैं। खुद का नाम तो मैं लूँगा नहीं, दूसरा जो है इंसान वो धर्मेंद्र बंसल जी, पटवारी जी, वो ऐसा काम कर रहे हैं। फरवरी में अब उनका सम्मेलन है, डेट मुझे याद नहीं है, परंतु उसमें भी मैं पटवारी जी से कहूँगा 1100-2100 ज़रूर रखो, ताकि उसको आने वाला कन्फर्म हो जाए। ये नहीं कि आप 5000 फीस रखो, 10,000 रख दो, 8000, 9000, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल 1100, 2100, 1500 जो भी है। तो मेरी नज़रों में तो आज सिर्फ एक ही इंसान है जो ज्योतिष के लिए काम कर रहा है और ज्योतिष को बिजनेस नहीं बना रही है। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा पटवारी जी से, जैसे कि हरिद्वार में इस बार जो है किसी व्यक्ति को बुला लिया था, फिर भीड़ उसी के पीछे पड़ी रही थी। वो मदारी वाला खेल मत खेलना, मदारी नहीं बुलाने, सबसे पिछली सीट के बंदे को बुलाना है, उसी को स्पीच दिलाना है। और इस बार उन्होंने किया भी ये बात। तो मैं आप सब, मतलब ये नहीं है कि हमने सम्मेलन को पूरा नेगेटिव ले लिया। कल जो बातें थी नेगेटिव बातें थी, नेगेटिव बातें इसलिए थी कि वो हकीकत थी। तो आज पॉजिटिव न्यूज़ दे रहा हूँ आपको। सम्मेलन अटेंड करना है,
मैं मेरा नहीं कहूँगा कि अब मेरा करो या ना करो, परंतु पटवारी जी का करो। हमारी सेम सिस्टम रहता है हमारा, सेम का सेम, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं किसी के अंदर, सबके लिए एक समान। और फरवरी में उनका है। फिर मार्च में 17-18 मार्च को माँ बगलामुखी मंदिर कांगर घाट, जो चंडीगढ़ से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। फिर मैं एक छोटा सा प्रोग्राम रख रहा हूँ ज्योतिषियों के लिए। अगर किसी ने रहना है तो 40 आदमियों का इंतजाम है। अगर कोई सुबह आकर शाम को जाता है अपने खर्चे पर, अपने खर्चे के रहने पर, फिर चाहे 200 आदमी आ जाएं, चाहे 500 ज्योतिषी आ जाएंगे, वो भी रहेगा निःशुल्क। तो पटवारी जी को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ। और आप अच्छे जा रहे हो, अच्छे चल रहे हो। माता रानी जो है आपका जो है हर काम बड़ी आसानी से सिद्ध करें। और आपका नाम तो अब हो ही रहा है परमात्मा की दया से, माँ बगलामुखी की दया से। माँ बगलामुखी मंदिर में भी ये विद फैमिली 3-4 बार आए हैं। तो वीडियो को विश्राम देता हूँ और आपको एक बार फिर कहता हूँ कि अगर सम्मेलन पे जाना है तो इस प्रकार के सम्मेलन पे जाओ। जय माता दी।